नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। 27-28 फरवरी को होने वाली रीट परीक्षा में 15,44,418 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। 2 दिन 3 पारियों में होने वाली परीक्षा में 1.5 लाख कैंडिडेट्स राज्य के बाहर के होंगे। करीब 90,000 कैंडिडेट्स को इस बार गृह जिला नहीं मिल पाएगा। हालांकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रयास किया है कि प्रदेश के कैंडिडेट्स को घर के पास का ही जिला अलॉट किया जा सके। खास बात यह है कि इस बार रीट के एडमिट कार्ड में QR कोड होगा। इसे स्कैन करते ही कैंडिडेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार कैंडिडेट्स का फेस रिकॉग्निशन होगा, साथ ही अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराने और CCTV से नजर रखने की व्यवस्था भी की गई है। महाकुंभ में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाकुंभ मेले के दौरान ट्रेनों में आने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के अनुरोध पर रेलवे ने संगम रेलवे स्टेशन बंद करने का फैसला लिया है। रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद रहेगा। प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जिससे शहर की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। सोमवार को स्थिति और बिगड़ गई जब हजारों वाहन शहर से 25 किलोमीटर दूर रोक दिए गए, जिससे यात्री निराश और परेशान हो गए। अपर्याप्त पुलिस तैनाती और भीड़ भाड़ के कारण तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ निराश यात्रियों ने तो बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। भीड़ के कारण शहर में घूमना लगभग असंभव हो गया है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने देश और प्रदेश की कांग्रेस इकाइयों में भी आमूलचूल परिवर्तन की कवायद तेज कर दी है। हाल ही में कई राज्य प्रभारियों को बदलने की दिशा में राजस्थान कांग्रेस में भी बदलाव की आहट नजर आने लगी है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दिल्ली दौरे पर जाने के बाद बदलाव की सुगबुगाहट PCC मुख्यालय के गलियारों में बनी हुई है। बदलाव की राजस्थान में भी जल्दी ही संगठन में कई अहम नियुक्तियां और कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पिछले दिनों कई राजस्थान कांग्रेस के नेता संगठन में अहम जिम्मेदारी लेने के लिए दिल्ली पहुंचकर बड़े नेताओं से मुलाकात कर लॉबिंग करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में चल रही चर्चाओं के बीच राजस्थान कांग्रेस में भी कई बड़े बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। इसमें अग्रिम संगठनों में भी नए चेहरों को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। पार्टी राजस्थान में भी कई युवा चेहरों को मौका देने की तैयारी कर रही है। दौसा जिले से एक परिवार प्रयागराज महाकुंभ के लिए अपनी कार से निकला था कि यूपी के फतेहपुर जिले के थरियाम क्षेत्र में स्थित बहलपुर मोड़ के पास कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में मामी भांजे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बहलपुर मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ी एक तेज रफ्तार कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दौसा मेहंदीपुर बालाजी से सटे टोडा भीम की एक महिला सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वह दोनों कारों में सवार अन्य 9 लोग घायल हो गए। फतेहपुर ASP विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि हादसे में कार सवार कृष्णकांत सोनी और उनकी मामी राधा सोनी की मौत हो गई। सुमन देवी, अन्ना सोनी, ड्राइवर हरी मीणा का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वह गिरिराज सोनी सहित फॉर्च्यूनर कार में सवार अन्य यात्री घायल हो गए। कृष्णकांत सोनी अपनी पत्नी सुमन, पुत्र अन्ना, मामा गिरिराज सोनी और मामी राधा सोनी के साथ टोडा भीम से महाकुंभ के लिए जा रहे थे। खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। दिन होने के कारण सोमवार सुबह से ही श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दर्शन कर बाबा श्याम से परिवार की खुशहाली की मंगल कामना मांगी। पूरे दिन खाटू धाम में बाबा श्याम के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसे देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। बाबा के दर्शनों के लिए दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया। दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस टीम तैनात रही। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम थे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धामी ने इसके पीछे का कारण श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी रघबीर सिंह की पोस्ट को बताया,
जिसे उन्होंने श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सेवाएं समाप्त करने के बाद लिखा। फिलहाल ज्ञानी रघुबीर सिंह विदेश में है और उन्होंने एसजीपीसी के फैसले के बाद 13 फरवरी को पोस्ट शेयर की थी। रिजाइन से पहले प्रधान धामी ने उस पोस्ट की लाइनों को भी पढ़ा और कहा कि पोस्ट से जाहिर होता है कि ज्ञानी रघुबीर सिंह उन्हें ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने का कारण बता रहे हैं। बीकानेर के बिजनेसमैन के घर का बिजली बिल 29 करोड़ आया तो उनके होश उड़ गए। बिना समय गंवाए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कॉल किया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उधर जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से जारी इस बिल के बाद अधिकारी दावा कर रहे हैं कि गलत मीटर रीडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। नोखा के पिपली चौक के रहने वाले नवीन भट्टर ने बताया कि मेरे घर का बिजली कनेक्शन दादा मोहनलाल रामलाल के नाम का है। नोखा में ही मेरी दाल मिल भी है। मेरे घर का बिजली बिल 14 फरवरी को जनरेट हुआ था। मोबाइल पर मैसेज आया। फरवरी माह का बिजली बिल 29 करोड़ दिखा। घर में 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है। इस कारण बिजली का बिल हर महीने करीब 1000 रुपये ही आता है। एक्सीएन विजय सिंह ने बताया कि रीडिंग सबमिट करते समय ही कोई समस्या रह गई होगी, जिस कारण यह राशि प्रिंट हुई है। उपभोक्ता की समस्या का समाधान करवा दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने बारात चढ़ने से पहले दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। युवक गांव की ही 8वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की से लंबे समय से रेप करता आ रहा था। आरोपी की पहचान राजन के रूप में हुई। वह लड़की के स्कूल में कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है। उसकी शादी थी। रात को घर पर हल्दी और मेहंदी की रस्में हो रही थी। जब उसे हल्दी लगाई जा रही थी तो पिहोवा पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। बिहार निवासी महिला ने रिपोर्ट दी कि वह 10 साल से कुरुक्षेत्र में एक किसान के पास खेतीबाड़ी का काम करती है। उसके 4 बेटी और 2 बेटे हैं। उसके नाबालिग बेटी गांव के ही सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती है। 29 से 30 जनवरी की रात को आरोपी राजन और फराजू ने उसकी बेटी का रेप किया। महिला के मुताबिक उसकी बेटी ने बताया कि राजन उसके साथ कई बार रेप कर चुका है। किसी को यह बताने पर जान से मारने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। पिहोवा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीग जिले के कुम्हेर थाना इलाके में डीग भरतपुर रोड पर खेत की रखवाली के लिए जा रहे 2 सगे भाइयों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कुम्हेर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए डीग कुम्हेर रोड के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पूर्व सरपंच सुरेश ने बताया कि बेलारा गांव निवासी पप्पू सिंह के 2 बेटे 16 वर्षीय हर्ष और 14 वर्षीय बॉबी फसल की रखवाली करने के लिए घर से पैदल खेत की तरफ निकले थे। दोनों भरतपुर डीग रोड पर बाबूला गांव के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया। दोनों भाई 10वीं और 12वीं के छात्र थे। दोनों की एक साथ मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जयपुर में कैश कलेक्शन एजेंट पीयूष अग्रवाल से डकैती के मामले में झूठवाड़ा पुलिस ने खुलासा कर 3 बदमाशों 18 वर्षीय विजय सैन निवासी उनियारा टोंक, 20 वर्षीय राजेंद्र रावत निवासी भीम राजसमंद, 24 वर्षीय राजेंद्र उर्फ राजवीर सिंह निवासी फतेहपुर सीकर को पकड़ लिया है। पुलिस टीमें फरार साथी बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं। एडीसीपी आलोक सिंगल ने बताया कि डकैती के बाद पुलिस प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि डकैती का मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह है। उसका दोस्त राजेंद्र रावत फ्लिपकार्ट कंपनी में जॉब करता है। कुछ समय पहले राजेंद्र सिंह व उसका दोस्त राजेंद्र रावत मिले। कर्ज को लेकर बातचीत के दौरान फ्लिपकार्ट कंपनी के वर्कर राजेंद्र रावत ने राजेंद्र सिंह को कैश कलेक्शन एजेंट के लाखों रुपए लेकर जाने के बारे में बताया। राजेंद्र सिंह ने दोस्त राजेंद्र रावत के साथ मिलकर डकैती का प्लान बनाया था। पंजाब के अमृतसर थाना छेहरटा की पुलिस ने कनाडा में पीआर दिलवाने के नाम पर 23,405 रुपए की ठगी मारने के मामले में महिला एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी महिला की पहचान सैटी सेंटर पवन नगर बटाला रोड की रहने वाली श्वेता अरोड़ा के रूप में हुई है। थाना छेहरटा में दी रिपोर्ट में संजीव शर्मा निवासी गोविंदपुरा छेहरटा ने बताया कि वर्ष 2024 में आरोपी महिला ने कनाडा पीआर दिलवाने के नाम पर पैसों की ठगी मारी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में इंक्वायरी इंचार्ज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की ओर से की गई, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।